देख रहे हैं आपका कंफर्टर डिजिटल चैनल, आपका सच्चा सहायक। हेलो माय डियर इग्नाइटर्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को इस सुंदर यूथ फेलोशिप में मैं स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में बहुत बढ़िया है। प्रभु यीशु मसीह अब तक हम लोग को चलाया है, संभाले हैं, इसलिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर 11 महीना तक हम लोग को संभाल के रखे हैं, चलाए हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इस प्रोग्राम को आप ऐसे नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर को कुछ योजना है आपके ऊपर में, इसीलिए इस प्रोग्राम को आप देखते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करने का पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस यूथ फेलोशिप में आपकी महिमा होना चाहिए। सारे सेक्शन में आप इन लोग से बात करना चाहिए परमेश्वर। सारे सेक्शन का थ्रू से जो कोई भी एक दुख के साथ बैठे हैं परमेश्वर, उन लोगों से आप बात करना है परमेश्वर। सारे सेक्शन को आप आशीर्वाद करके दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी एक बोझ के साथ, एक दुख के साथ, एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से कैसा मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसे एक सोच के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे ही कहते हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर बाइबल में ऐसा एक वचन बताए हैं, एशिया 41 की 10 में, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आप कौन से प्रॉब्लम से डरते हैं? प्रभु यीशु आपके साथ है, सारे चीज़ से आपको छुटकारे देंगे। चलिए अभी हम लोग मुख्य समय पे आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। गीत गाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करने वाले हैं। आप सब तैयार हो? मैं विश्वास करती हूँ। हमारे बीच में ब्रदर मनासे है, उनके साथ उनकी टीम भी है, उनके साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करने वाली है। चलिए ओवर टू सिंगिंग सेक्शन। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे से क्रिसमस मनाए रहेंगे। आपको पता है यीशु इस दुनिया में किसके लिए आया? हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें अच्छे जीवन जीने के लिए उसने लाया था। पहले हम सुन लो मेरे भाइयों करके गाना गाकर उसके नाम की महिमा करें। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापों को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में। अंधों को आके गूंगों को बोली, अंधों को आके गूंगों को बोली, बहरे को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया।
पैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारा, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारा। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आना बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आना बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। आमीन, हालेलुया, आमीन। वो यीशु ने हमें बचाने के लिए, पापी में बचाने के लिए वो इस दुनिया में आया। इसके लिए और एक गाना गाकर उसके नाम की महिमा करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से, करके उसके नाम की महिमा के लिए गाना गाएंगे। ओ जीसस, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और शापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
सलाम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम से हमें एक छुटकारा है। हम यीशु के नाम से यीशु ने हमें पापों से, शैतान के चाल से हमें छुड़ाया है। और एक गाना गाकर उसकी नाम की महिमा करें। हमें कितना भलाई वो हमें इस साल में किया है, उसको हम याद कर कर उसकी नाम की महिमा करें, उसको धन्य करें। हम एक साथ मिलकर कितना भलाई मुझे को दिया, उसको धन्य करके ये गाना गाएंगे। इतना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई, कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादों सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादों सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादों सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादों सदा तेरी। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया, रात दिन रक्षा किया। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादों सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादों सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादों सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादों सदा तेरी। पापों में मरा था, कुछ भी आशा न था, दया की अनुग्रह से बचा लिया। मरा था, कुछ भी आशा न था, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादों सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादों सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादों सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादों सदा तेरी। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं, जो से मैं वर्णन करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादों सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा,
धन्यवाद हो सदा तेरी, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी, धन्य धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। यीशु जीसस, आपको धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद यीशु। इस साल भर तूने हमें हमारे साथ था यीशु, हमें चलाया तूने, हमारा हाथ ने तूने नहीं छोड़ा प्रभु। इसके लिए धन्य कहते हैं प्रभु, धन्य कहते हैं प्रभु। हमारे पापों को क्षमा कर कर हमें प्रभु अपना बेटा बनाया, इसके लिए आपको धन्य कहते हैं यीशु, धन्य कहते हैं यीशु। जो अभी तक चलाया यीशु, तू अगले साल में भी, आने वाले दिन में भी हमें चलाएगा, इसके लिए आपको धन्य कहते हैं यीशु, धन्य हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा को प्रभु ही नहीं। घुटने में देखूं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू में मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। जब भी हम गिरे, जब भी हम पापों में घिरे थे प्रभु, तू हमें उठाने के लिए आया था, हमें अकेले नहीं छोड़ा प्रभु। उसको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
जीसस वी ग्लोरीफाई योर नेम। प्रभु हमारे बीच में है, तू है प्रभु, अपने प्रशंसा से तू हमें भर दे प्रभु, हमें आपके अभिषेक से मुझे भर दे प्रभु, हमें भर दे प्रभु। ओ जीसस तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू। यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तू बड़े मैं घटूं, मेरी जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा। तू मेरा है यीशु, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा। अब्राहम का प्रभु, इज़हार
प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी नहीं छोड़े, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा। ये खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा, ये खुदा, मेरा खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ओ तू बड़े, मैं घटूं, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे। यीशु तू बड़े, तू बड़े, तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, तू बड़े, यीशु, मैं घटूं, मैं घटूं, यीशु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ यीशु प्रभु, हमारे जीवन में सिर्फ तू बड़े, सिर्फ आपके नाम ऊंचा हो प्रभु। मैं घटूं प्रभु, और मेरे जीवन से सिर्फ आपको महिमा प्रभु, आपको महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से हम स्तुति आराधना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी अच्छे से उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें करके, और उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो। आने वाला साल आपको आशीषित रहेगा। ओवर टू नेक्स्ट सेक्शन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। इस सिंगिंग में प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करे हैं। वर्शिप में आप मन भर के आप प्रभु के नाम की महिमा करें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपसे बात करे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। चलिए अभी हम लोग टीम प्रेजेंटेशन की ओर जाने वाले हैं। टीम प्रेजेंटेशन में हम लोग इग्नाइटर्स में हर महीने हर तरह के टॉपिक के बारे में, टॉपिक के बेस में चला रहे हैं। परमेश्वर हर महीने आपसे बात कर रहे हैं, और इस महीने भी एक टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। आप सब तैयार हो? आप जिस बोझ के साथ, जिस एक चाहत के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, परमेश्वर ज़रूर आपसे बात करेंगे। ओवर टू टीम प्रेजेंटेशन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन।
आज भी इस रिवाइवल इग्नाइटर्स यूथ फेलोशिप पर आपसे मिलने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं विश्वास करती हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी आशीष पा रहे हैं और हमें कई लोग अपना गवाही भी साझा कर रहे हैं। इसे सुनकर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अच्छा ठीक है, आज भी हम एक मुख्य विषय पर ही आने वाले सेशंस देखने वाले हैं। आज का थीम प्रेजेंटेशन का टाइटल है करुणा से साझा करें, यानी कि शेयर विथ कंपैशन। ये करुणा का शब्द सुनते ही हमें प्रभु यीशु मसीह का याद आता है। जब यीशु मसीह नाइन नाम के नगर से चल रहे थे, लोग एक मुर्दे को ला रहे थे। वो मुर्दा अपने माँ का इकलौता बेटा था और वो माँ विधवा थी। वो विधवा बहुत फूट फूट कर रो रही थी कि उसके एकलौते बेटे को उसने खो दिया है। लेकिन प्रभु यीशु उसे देखकर तरस खाया और उससे कहा तू रो मत करके यीशु ने उस आरती के पास आए और उस आरती से कहा तू उठ, और वो मुर्दा उठ पड़ा और बोलने लगा। ऐसा मत्ती में हम पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 7 और वचन 11 से 15 तक हम इस घटना को पढ़ते हैं। बाइबल में ऐसा कई घटना है जहां प्रभु ने तरस खाकर लोगों को मदद किया था। कहीं पर भी यीशु ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास सामर्थ्य है, चलो मेरे पास आओ, मैं आपको चमत्कार करता हूँ, मैं आपको चंगाई करता हूँ। ऐसा कहीं पर भी यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने लोगों के ऊपर तरस खाकर ही उनको प्रभु ने चंगाई दिया था और चमत्कार किया था। पवित्र शास्त्र में मत्ती अध्याय 14 और वचन 14 में ऐसा लिखा गया है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। यीशु ने कई लोगों के जीवन में उन्होंने चमत्कार किया था। उन्होंने कई लोगों के जीवन में तरस खाकर उनके जीवन में चंगाई और चमत्कार किया था। अभी हमने क्रिसमस भी मनाए रहेंगे। इस क्रिसमस के त्यौहार में हम सिर्फ हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे घर वालों के लिए नए कपड़े लाकर देना, उन्हें उपहार देना, ये काफ़ी नहीं है। मसीह के जीवन में हमें दूसरों को भी, विशेष करके गरीब लोगों को हमें मदद करना चाहिए। ऐसे करने पर प्रभु यीशु मसीह हमें देकर खुश होंगे और हमें आशीष भी देंगे। ठीक है, अभी हम एक जीवित गवाही सुनने वाले हैं वीडियो के द्वारा। इस गवाही से प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेंगे और आपके जीवन में भी बड़े चमत्कार करने वाले हैं। ओवर टू टेस्टिमनी टाइम। प्रभु की स्तुति हो। मैं हूं विंसेंट जोशुआ और मैं बेंगलोर शहर में रहता हूं। मैं टी जॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर काम करता हूं। मैं एक हिंदू परिवार से हूं। मेरा यीशु मसीह से कोई संबंध नहीं था, पर परमेश्वर ने आपके सामने मुझे गवाही के तौर पर ला कर रखा है। तो अगर आप मेरी गवाही सुनना चाहो कि मैं प्रभु यीशु की संतान कैसे बना, कैसे मेरा उद्धार हुआ। मेरी 10वीं के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज जाने लगा तो वहाँ पर मेरे कुछ नए दोस्त बन गए और उनके साथ मैं बड़े मज़े से घूमता रहता था, फिल्में देखने जाता और बस यहाँ वहाँ भटकता रहता था। हर रोज़ बड़े मज़े किया करता था। बुरी आदतों का शिकार भी हो गया था मैं। और जब वो लोग शराब पीने के लिए जाते थे तब उनके साथ मैं भी जाता था, पर शराब नहीं पीता था। तो इसी तरह मेरी युवा अवस्था रही। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो दिखाया और वो वीडियो बहुत ही ख़राब थी। उसने मुझे अश्लील वीडियो दिखाई थी और उस वीडियो को देखने के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ गया था और मैं वैसी फिल्में देखने में बड़ा ही डूब गया था। यहाँ तक तो मेरे दोस्तों ने भी उसे देखना छोड़ दिया, पर मैं उसमें ज़्यादा डूबता गया। हालत ऐसी हो गई कि दिन रात मैं वही अश्लील फिल्में देखा करता था और जब देखो मेरे विचारों में उसी फिल्मों के दृश्य और बुरे विचार चलते रहते थे। मेरे पास मोबाइल फ़ोन तो नहीं था, पर मैं कहीं से 10 रुपये या 20 रुपये लेकर सीधे साइबर कैफ़े चला जाता और साइबर कैफ़े में दिन भर, दोपहर में, रात को ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लग गया था। कभी 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मैं वैसी फिल्में देखने में बिता देता था। और जब वहाँ से निकलता तो मेरे दिल में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती थी। पर अगले ही दिन फिर से मैं वही करता था। मैं जाकर वही फिल्में देखा करता था। उस लत से मैं निकल नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करूं जो मुझे इससे बाहर आने में
मेरी मदद कर सके, क्योंकि ये अब सम्मान की बात बन चुकी थी। उस समय मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय मेरे शरीर में छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे, मेरे हाथों और पैरों में छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे थे। शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो बुलबुले बड़े होने लग गए थे और पूरे शरीर में फैलने लगे। मैंने डॉक्टरों के पास जाकर इलाज करवाया और फिर कुछ मंदिरों में जाकर पूजा पाठ और जादू टोना किया। जब भी पूजा पाठ होती थी तब थोड़े देर के लिए शांति मिलती थी, पर फिर वही स्थिति बनती। आखिरकार मैं बेंगलोर के बड़े अस्पताल विक्टोरिया अस्पताल गया, जहां मैंने सारी जांच की। वहां पर मुझसे कहा गया कि इसे जलाना होगा। उन्होंने कहा कि हम एक बार में 10 बुलबुले जलाएंगे, इसलिए मैंने अपना उपचार शुरू करवाया। उन्होंने हाथ पांव में इंजेक्शन दिए और सोल्डरिंग गन से उन्होंने मेरे बुलबुले जलाने शुरू किए। 2 दिनों के बाद मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरे पैर बिल्कुल सूज गए थे और उनमें से मवाद निकलने लगा था। तो मैं उसे दिखाने फिर से अस्पताल गया। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा, ये हमारी प्रक्रिया की प्रतिक्रिया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोचा मेरे शरीर में अभी भी 140 बुलबुले, ये कैसे होगा कि मेरे पैर और हाथ जल जाएंगे। मैं करा उठा। मैं बस सोच रहा था कि इतनी कम उम्र में मुझे अपने शरीर में ऐसी भयानक बीमारी हो गई है। एक तरफ ये पाप और फिर दूसरी तरफ एक बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। और फिर उसी समय प्रभु के एक सेवक प्रार्थना के लिए मेरे पड़ोसी के घर आए थे। मेरी दादी मुझे वहां पर ले गई और वहां मुझे प्रार्थना का तेल मिला। प्रार्थना किया गया अभिषिक्त तेल जो वहां उन्होंने प्रार्थना करके दी, लेकिन मैं बहुत जिद्दी था। 2 दिन तो मैंने वो तेल लगाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु के बारे में मैं जानता नहीं था। इसलिए 2 दिनों तक मैंने उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन तीसरे दिन मैंने तेल लिया और मैंने कहा, यीशु मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ तक कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। आपका और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मुझे आपके बारे में कोई जानकारी नहीं। पर प्रभु ने उस सेवक के बारे में जो मुझे इशारा दिया, उसके कारण मैंने उस तेल का इस्तेमाल किया। उससे पहले मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, जादू टोने करवाए, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, प्रभु अगर आप मुझे चंगाई देना चाहते हो तो मैं जब इस तेल का इस्तेमाल करता हूँ उसके द्वारा चंगाई दीजिए। अगली सुबह जब मैं जागा, मेरे हाथ पाँव में कोई भी बुलबुले नहीं थे। फिर भी मुझे यीशु पर भरोसा नहीं आया। मैंने सोचा कि उस डॉक्टर ने जो दवाई दी थी उस दवाई ने अभी काम करना शुरू किया है। इसीलिए मैंने अपने बिस्तर में खोजा कि शायद बुलबुले के टुकड़े गिरे होंगे, लेकिन मेरे बिस्तर पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। मतलब 150 बुलबुले उसी एक रात में पूरी तरह गायब हो गए थे, मेरे शरीर से दूर हो गए। मेरे हाथ या पाँव से कोई भी निशान नहीं मिले। प्रभु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया। और बस उतना ही नहीं, 1 हफ्ते के बाद फिर वो परमेश्वर के सेवक आए और मैंने उस प्रार्थना सभा में भाग लिया। उन्होंने मेरे सिर पर अपने हाथ रखे और प्रार्थना की। मैंने तो उन्हें अपने पाप के बारे में कभी नहीं बताया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आकर प्रार्थना करना शुरू की तब मैंने अपने आप पर पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस किया। जब पवित्र आत्मा की आग मुझ पर उतरी और मैं अन्य भाषाओं में बोलने लगा, तब रात 12 बजे तक मैं अन्य भाषाओं में बोल रहा था। जब मैं सुबह उठता तो उन बुरे वीडियो को देखने की इच्छा संपूर्ण रीति से खत्म हो गई थी। उन बुरी फिल्मों को देखने का थोड़ा भी मन नहीं हो रहा था। मेरे शरीर की सारी लालसा निकल चुकी थी और अब 10 साल हो चुके हैं। मैंने फिर वैसी फिल्में देखना पूरी तरह छोड़ दिया है। प्रभु यीशु ने रात भर में मेरा पूरा जीवन बदल दिया और परमेश्वर ने मुझे एक अपवित्र जीवन छोड़ने में मदद की है। उसके बाद मैंने यीशु मसीह को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने मुझे कई जगहों, कई गांव में जाने, ट्रैक वितरित करने, गांव में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने, कई सारी कलीसिया में जाकर अपनी गवाही बताने के लिए प्रभु सामर्थ्यशाली रीति से मेरा उपयोग करे। इसके बाद चेन्नई में परमेश्वर ने एक प्रभु के जन भाई GPS रॉबिन्सन के साथ एक संगति शुरू की। उनके साथ मैंने कई जगहों, कई राज्यों और जिलों में पुनरुत्थान और राष्ट्र के उद्धार के लिए यात्रा की और सेवकाई की। परमेश्वर ने मुझे दिन रात उनकी सेवा और सेवा टहल करने का अवसर दिया है। अब जब मेरा पूरा परिवार बच गया है, उनका उद्धार हुआ है, तो हमने बपतिस्मा लिया और एक चर्च में भाग लिया। तो इसी तरह परमेश्वर ने खुद मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया। प्रभु की स्तुति हो जिसने मुझे शुद्ध किया
और मुझे पवित्र बना दिया। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने और आपको एक गवाही के रूप में बनाने में पूरी तरह सक्षम है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। अभी हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट समय पे आए हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। हमारे परमेश्वर केवल प्रार्थना को सुनने वाले नहीं, उसके उत्तर भी देते हैं। तो आज भी हम लोग कुछ प्रेयर पॉइंट्स के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। इस प्रेयर को लीड करने के लिए हमारे बीच में ब्रदर जगदीश है। उनके साथ मिलकर बोझ के साथ, एक चाहत के साथ इस प्रार्थना विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओवर टू प्रेयर सेक्शन। हालेलुया। देखो ना, आपने इतना अच्छा एक गवाही सुना। गवाही सुनने से विश्वास बढ़ता है, और विश्वास के साथ हम मिलकर प्रार्थना करें तो हम प्रार्थना को उत्तर जल्दी मिलता है। हम अब कुछ चीज़ों के लिए, कुछ प्रार्थना बिंदुओं के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। हम अपना पहला प्रेयर पॉइंट से रिवाइवल दर्शन 2030। ये दर्शन, ये विजन आके केवल यीशु छुटकारे के लिए नहीं है, ये केवल पूरे भारत देश के लिए है। हमारा दर्शन ये है कि 2030 के अंदर करीबन 50 करोड़ लोग के पास जाकर यीशु के बारे में सुसमाचार फैलाना चाहिए, और इस 50 करोड़ में से 5 करोड़ लोगों को उद्धार पे लाना है, और 10 करोड़ युवा लोगों को सुसमाचार बताना, और 10 करोड़ में से 1 करोड़ युवाओं को उद्धार पे लाना है। तो दोस्तों, हम सब मिलकर एक मन होकर, एक आत्मा में होकर सब मिलकर प्रार्थना करें। आप जहाँ कहीं भी हो, आपके घर में, आपके ऑफिस में, या कहीं भी बैठकर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो, प्रभु आपको आशीष करे। और उसी जगह पर अगर आप घुटना टिका सकते हो तो घुटना टिका कर प्रार्थना करें, और इस प्रार्थना का जवाब जरूर परमेश्वर देगा। पहला प्रार्थना है कि रिवाइवल। रिवाइवल मतलब क्या? जिस प्रकार हम भजन संहिता 71 और 15वां वचन में कुछ इस तरह से लिखा गया है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरा समझ से परे है। मेरा प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा। मैं केवल तेरे ही धर्म का चर्चा किया करूँगा। देखो ना, दाऊद ने कितना अच्छी तरह से लिखा गया है। दाऊद आके हर दिन रात और हर दिन आके यीशु के बारे में बताया जा रहा है, परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है। ये आपके स्थान में आप कर सकते हो। यदि आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या काम करते हो, उस जगह पर, उस स्थान में आप आके यीशु के बारे में बताइए। आपके दोस्तों को बताइए, आपके लीडर्स को बताइए, आपके आजू बाजू लोगों को यीशु के बारे में बताइए। सुसमाचार बताने से हम पवित्र शास्त्र में एक बहुत बड़ा कमांडमेंट को यीशु ने जो बोला, यीशु जब इस दुनिया में थे, यीशु ने कहा कि तुम जाओ जगत जगत में जाकर पिता के नाम से, मेरे नाम से और पवित्र आत्मा से बैप्टिस्मा दो। तो उनको यीशु को बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समय नज़दीक आ चुका है। तो हम इस प्रेयर पॉइंट के लिए प्रार्थना करें। आइए धन्यवाद करते प्रभु राजा, मान सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं हमारे इस भारत देश के मार्ग सत्य जीवन आप हो प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे भारत देश में बेदारी आ जाए। जिस प्रकार अपने वचन में कहा है कि मैं आग बचाने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो सुलग जाए। प्रभु हम प्रार्थना करता हूँ कि जो जो लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, हर एक लोगों के मन में आपकी आग आ जाए और वो जगह जगह पे जाके सुसमाचार बताए।
प्रभु राजा उनके जिंदगी में, उनके परिवार में यीशु के नाम से उद्धार आने दीजिए राजा। उनके ऑफिस में, उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में यीशु के नाम से उद्धार आने के लिए हम प्रार्थना विनती करता है प्रभु। जिस प्रकार अपने वचन में कहा है कि मांगो तू दिया जाएगा, और पहले स्वर्ग और राज्य की धर्म की खोज करो और बाकी के वस्तु तुम्हें मिलेगी। प्रभु हम चाहते हैं कि हम आपके राज्य की खोज करें, आपके पवित्र शास्त्र के बारे में जाने। इसलिए आपका झील, आपका प्यार हमारे हर एक के अंदर आने के लिए हम प्रार्थना मांगते प्रभु राजा। सुने पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द हमारे भारत देश में 50 करोड़ लोगों के अंदर और 5 करोड़ लोगों में उद्धार आने दीजिए राजा, और 10 करोड़ युवा लोगों को सुसमाचार बताना, और 1 करोड़ युवा लोगों को उद्धार में आप लेकर आइए प्रभु। हम नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, हम अधूरे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते राजा। हमारे इस प्रार्थना को सुनकर आप जवाब दीजिए, क्योंकि हम आपके ऊपर निर्भर है, आपके पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर है प्रभु। पिता परमेश्वर हम जाते हैं, आप बताइए प्रभु राजा। जिस प्रकार यशायाह ने कहा था कि मैं यहाँ हूँ और मुझे भेज, प्रभु उसी प्रकार हम यहाँ पर है, हमें भेज। पवित्र आत्मा से भर दीजिए राजा, उस अग्नि से भर दीजिए जिस प्रकार अपने पौलुस को और पतरस को भरा था, उसी प्रकार हमारे पर भर दीजिए, और जगह जगह पे जाकर आपकी बेदारी की आग को हम फैला सके, और ताकि आपका नाम और आपके राज्य की महिमा हो सके। पिता परमेश्वर जल्द से जल्द हमें भर दीजिए, और कहाँ जाना है बताइए, हम जाएंगे पिता परमेश्वर। हर एक स्थान में, हर एक राज्य में, इस भारत देश में हर एक राज्य में, कन्याकुमारी से लेकर हमारे तमिलनाडु तक हर एक राज्य में यीशु का राज्य फैलना चाहिए, यीशु का नाम फैलना चाहिए। उसके लिए हर एक जवान लोगों को आप उठाइए प्रभु पिता परमेश्वर। उठ, प्रकाशमान हो, तेरा समय आ चुका है, वो वचन हमारे जिंदगी में आप पूरा करिए यीशु के नाम में होने दीजिए पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द आपका राज्य, आपके नाम की चर्चा इस दुनिया में होना चाहिए, और सारे भारतवासियों, भारत के देश लोग बोलना चाहिए कि यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। वो प्रार्थना, वो हर एक मुख का अंधकार होना चाहिए राजा। इस प्रार्थना को उत्तर दीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आइए प्रभु का हम धन्यवाद करें कि हमारे पहली प्रार्थना को प्रभु ने जवाब दिया। आइए दोस्तों, हम दूसरे प्रार्थना बिंदु में जाएंगे। दूसरा प्रार्थना बिंदु ये है कि परमेश्वर हमें इस साल को अपने को अच्छी तरह से संभाला, और हम विश्वास करते हैं कि आगे का साल भी वो संभालेगा, क्योंकि वो अपना यहोवा हीरे परमेश्वर है, सारे कमी गति को वो पूरा करेगा। जिस प्रकार हम नए साल में प्रवेश होने वाले हैं, तो हम इस प्रार्थना करें कि आने वाले साल में प्रभु हमें और आशीषित करे, और जो कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने योजना किया है कि वो इस नए साल में पूरा हो सके, और नए साल में स्कूल, कॉलेज और नए नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए, और बहुत सारे लोग नए नए घर खरीदेंगे, कुछ लोगों की शादी होने वाली है। तो उस चीज़ को मिलकर हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें, क्योंकि जिस प्रकार वचन में लिखा गया है कि जहाँ कहीं भी 1 या 2 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ वो विराजमान है। हम विश्वास करते हैं ऐसे 1 से ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हो, तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। तो आइए दोस्तों, सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु राजा, आपने हमें 12 महीने तक आपने संभाला। जिस प्रकार एक माता 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में संभालती है, वैसे आपने इतने साल तक, और इस साल में भी 12 महीने तक अपने माँ के गर्भ के जैसा, आग की पुतली के जैसा आपने हमको संभाला प्रभु। इस हम धन्यवाद करते प्रभु, और आने वाले इस नए साल में हम आपको प्रार्थना विनती करते हैं कि जिस प्रकार हम नए साल में प्रवेश हो रहे हैं प्रभु राजा, हमें उसे आशीषित कीजिए। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप अगुवाई करिए। पवित्र आत्मा, आप अगुवाई करना चाहिए, आपके आवाज़ सुनकर हम चलना चाहिए। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार स्कूल, कॉलेज और बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी हम प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु,
और हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु, जो इस साल में नए नए स्कूल्स ओपन होने दीजिए, नए नए कॉलेज ओपन होने दीजिए, नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होने दीजिए। राजा पिता परमेश्वर आप संभालिए राजा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, कतारो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उस वचन को हम अधिकारों के साथ उपयोग में लाते प्रभु। सारे बच्चे और सारे युवा जो जो नए स्कूल और नए कॉलेज में जाने वाले, उनको ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए यीशु के नाम से। बुद्धि को मांगो, परमेश्वर से मांगो वचन के अनुसार। यदि किसी को बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देता हूँ वचन के अनुसार। आपसे मांगते प्रभु, हर एक लोगों को ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए पिता परमेश्वर। उनका अच्छा दोस्त मिले, अच्छा संगति के साथ वो मिले, सारे बुरे आदतों से उन्हें छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना दुआ करते प्रभु यीशु के नाम। इस नए साल में आप आशीषित होना चाहिए प्रभु, आशीषित होना चाहिए पिता परमेश्वर। आइए आइए, हमारे बीच में ब्रदर मनासे है, वो मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। यीशु तू हमारे साथ इस साल भर हमें उठाकर हमें संभाल कर आया था, इसके लिए धन्यवाद कहते हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जैसे प्रभु बाइबल में लिखा है, इसराइल को तूने अपने 40 साल अपने जैसे एक पिता उसके पुत्र को उठा कर लेके आता है, वैसे उठा के लेके आया था प्रभु, वैसे हमें भी प्रभु तूने उठा कर संभाल कर लाया था। हर परिस्थिति में तू हमारे साथ था, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अरे प्रभु हमारे परिवार के साथ था, हमें बचाया था, हमें अच्छा जीवन दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। कितना आशीष तूने हमें दिया था, कितने बार प्रभु हम आपको प्रभु प्रभु आपको धोखा दिए थे, हम तो आपसे दूर गए थे, फिर भी हमें तू नहीं छोड़ा था, हमारे साथ था, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं प्रभु। इस 12 महीना तू आपने हमारे साथ थे, हमें चला कर आया था, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और हमें और आने वाले साल के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आने वाले साल में भी प्रभु हमें आशीष कीजिए, हमें चलाइए प्रभु आपके हाथों में हमें सौंपते प्रभु। आने वाले साल में प्रभु हमें स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में प्रभु एक ग्रोथ प्रभु आप दीजिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके हाथों में हम सौंपते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना की, आमीन। हालेलुया। तालियों के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुना। यहाँ पर आके जिस साल में लिखा गया है कि स्पिरिचुअल प्रमोशन बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये नए साल में आप योजना करें कि किस तरीके से मुझे क्या करना है कि मैं आत्मिक में उन्नति पाऊँ, मुझे किस समय किस तरीके से बाइबल पढ़ना है, किस तरीके से प्रार्थना करना है। आप यीशु से पूछे, थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलाव को आप लेकर आइए कि किस तरीके से मैं बाइबल पढ़ूँ, किस तरीके से मैं प्रार्थना करूँ, किस तरीके से मैं ये करूँ तो मेरा आत्मिक उन्नति होएगा। आप वो करिए। धन्यवाद। आइए हम आखिरी प्रार्थना बिंदु में जाएंगे। आखिरी प्रार्थना बिंदु ये है कि वुमेन सेफ्टी। ये तो बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि स्त्री लोगों को मारना इस दुनिया में श्राप को लेकर आता है। जिस प्रकार वचन में लिखा गया है कि स्त्रियों को संभालना के जिम्मेदारी आके अपने ऊपर है, तो वुमेन सेफ्टी के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। जिस प्रकार हम न्यूज़ पे पढ़ते देखते अपने आंखों के नज़रों में ही बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही है, अत्याचार हो रहा है बहन लोगों के खिलाफ, तो उस चीज़ के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। आप सोच सकते हो ये सब चीज़ के लिए क्यों प्रार्थना करना है? क्या ये सब चीज़ के लिए प्रार्थना का जवाब मिलेगा? क्या इस चीज़ के लिए यीशु जवाब देगा? क्या इस चीज़ के लिए प्रार्थना कर कर मुझे हमको क्या मिलेगा? अत्याचार तो होते ही रहेगा, पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेगी, हमारे ऊपर तो अत्याचार होते ही रहेगा, लड़के लोग सुधरेंगे नहीं। पर दोस्तों बाइबल में कुछ एक वचन है, मैं आपको सुना के बताता हूँ। निकाले मेरे साथ उत्पत्ति की किताब 20वां अध्याय वचन नंबर 6। परमेश्वर ने उसे स्वप्नों में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की कड़ाई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरोध पाप ना करे। इसी कारण यहाँ से हाईलाइट शुरू होती है। इसी कारण मैंने तुझे
तुझको उसे छूने नहीं दिया। देखिए ना, राजा अबीमेलेक आके अब्राम की वाइफ सारा को छूने से, बलात्कार भी बोल सकते हैं या गलत अंदाज से कुछ करने भी बोल सकते हैं, वो करने से परमेश्वर ने सारा को भी बचाया, अब्राम को भी बचाया और जहाँ तक कि उस राजा को भी बचाया। तो ये होता है प्रार्थना का पावर, ये होता है प्रार्थना का सामर्थ्य। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हमें सुरक्षित करने वाले परमेश्वर। प्रभु, आपने ही कहा था कि भोग से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु राजा, हम उस सारे बहन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो पूरे बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो पूरे चिंतित है, जो डर से है कि बाहर जाएंगे तो स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस पे जाएंगे तो मेरा क्या होएगा, क्या मैं सुरक्षित से घर आ पाऊंगी, मेरा क्या होएगा, उस डर से रहने वाले और एक बहन के लिए मैं प्रार्थना विनती करता प्रभु, यीशु के नाम में उनके सारे चीज़ों से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रभु राजा, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते कि जो उनको छेड़खानी करते हैं, बुरे नज़रों से देखते हैं। प्रभु, हम उन भाई लोगों के लिए प्रार्थना दुआ करते कि उनका मन को बदल दीजिए, उनके आँख को शुद्ध करिए, उनके मन को शुद्ध करिए, उनके सोच विचारों को शुद्ध करिए, पवित्र करिए। पिता परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन लोगों का खून इस पृथ्वी पर खौफ फैले। यीशु के नाम से शैतान की ताकत, अभिलाषा, व्यभिचार की ताकत को यीशु के नाम से बांधते प्रभु। आइए दोस्तों, पिता परमेश्वर, आइए दोस्तों, आप आत्मा में भरकर हमारे साथ बहन नित्या है वो प्रार्थना में चलाएगी। प्यारे पिता परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आज भी प्रभु दिए गए विनती के लिए हम आपके सम्मुख पर आकर प्रार्थना करते। हमारे देश में रहने वाले हर एक महिलाओं के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। हमारे देश में रहने वाले हर एक लड़कियां के लिए हम प्रार्थना करते। स्कूल, कॉलेज, जॉब के लिए जाने वाले हर एक लड़कियों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आज के दिन में प्रभु हम कई न्यूज़ सुनते हैं प्रभु, लड़कियों के विरोध में प्रभु कार्य करने वाले उस दुष्ट शैतान की क्रियाओं को हम इस समय में यीशु के नाम से आप नाश करके प्रार्थना करते। आमीन प्रभु। महिला के विरुद्ध में कार्य करने वाला वो अत्याचार की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे हम बांध कर प्रार्थना करते। आज प्रभु हमारे देश में रहने वाले हर एक लड़कियों के ऊपर प्रभु यीशु आपका अगुवाई आना चाहिए प्रभु। हर एक लड़कियों को प्रभु आप रक्षा कीजिए। जब वे घर से बाहर निकलते समय प्रभु आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा उन्हें बचाने के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। हम हमारे देश में रहने वाले हर एक लड़कियों को प्रभु हम आपके हाथों पर सौंप कर हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमपिता। आमीन 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 आमीन। हाँ, ये ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। चलिए, अभी हम लोग गवाही सुने हैं, ज़रूर आपके लाइफ में भी बड़े चमत्कार परमेश्वर ने करेंगे। इस आने वाला 25 आने का पहले परमेश्वर आपके लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। अभी बहुत ही बहुमूल्य समय में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह की हम लोग संदेश सुनने वाले हैं। इस संदेश के थ्रू से परमेश्वर बहुत कुछ आपसे बात करने वाले हैं। आप तैयार हो? मैं विश्वास करती हूँ। ओवर टू मैसेज सेक्शन। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। इन त्योहार के दिनों में इग्नाइटर्स कार्यक्रम में आपसे मिलकर आपसे बात करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। क्रिसमस का त्योहार ख़त्म हो गया है। आपके लिए ये कैसा रहा? प्रभु की आज्ञा पालन में मनाया ना आपने? आप लोग इग्नाइटर्स हो, बेदारी को फैलाने वाले लोग हो। बेदारी के विचार के साथ ही ये त्योहार मनाना चाहिए। भारत भर में हमारे इग्नाइटर्स ने लाखों लाख लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया है। इस बात को सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं उसके लिए प्रभु की स्तुति करता हूँ। आप लोगों ने कई ट्रैक्ट्स बांटे हैं, सुसमाचार की प्रतियां बांटे हैं, कई जगह जाकर गीत गाकर यीशु के बारे में बताया है, यीशु के बारे में औरों को जानकारी दी है।
कई जगहों पर आपका विरोध भी किया गया था ना। ये खुशी की बात है, यीशु के लिए तो ये सब करना ही होगा ना। आपने जो सेवकाई की उससे प्रभु यीशु बहुत ही खुश हुए। कई लाख लोगों को आपने सुसमाचार बताया, और उतना ही नहीं, भारत भर में करोड़ों से ज़्यादा लोगों को आपने सुसमाचार बताया है। इस बात से मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं प्रभु परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। आप लोगों को याद करके मैं प्रभु यीशु की स्तुति करता हूँ। आप लोग चुन लिए गए हो। बेदारी बहुत ही करीब है। जहाँ तक नए साल 2025 का सवाल है, इसमें दुनिया भर में आत्मिक परिवर्तन होने जा रहा है। आप इसका अनुभव करोगे। आज तक हमने जिसके लिए प्रार्थना की, कार्य किया, वो अब सच होने जा रहा है। अब देखिए 2 दिन में ही हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। तो नया साल भी तो एक त्योहार है कि नहीं? नए साल का त्योहार, साल के पहले दिन हम इसको मनाते हैं। तो नए साल में प्रवेश करते समय प्रभु की स्तुति करके, प्रार्थना करते हुए खुशी के साथ प्रवेश करते हैं ना। तो जिस तरह से क्रिसमस का त्योहार हमारे लिए खुशी का त्योहार है, उसी तरह नया साल जनवरी 1 तारीख हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। तो अगर आप पूछो कि इस दिन में हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इन त्योहार के दिनों में हमें गरीबों को याद करना चाहिए। आपने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। क्रिसमस के त्योहार में आपने उन्हें कपड़ा खरीद कर दिया था, सहायता की थी। उन भले कार्यों को लेकर हमें बहुत ही खुशी है। अगर वैसा करने का मौका आपको तब नहीं मिला था, तो 1 तारीख को नए साल के पहले दिन आप उसे कर सकते हो। तो उसे याद करते हुए गरीबों की सहायता करें, क्योंकि बाइबल में मत्ती अध्याय 25 में और वचन 40 में देखिए, पढ़ते हैं क्या लिखा है। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तो वचन में ये लिखा है, और आप शायद इस वचन से वाकिफ होंगे कि मेरे पास वस्त्र नहीं थे, आपने मुझे वस्त्र पहनाए। मैं भूखा था, आपने मुझे खाना खिलाया। मैं जब बंदी गृह में बंद था, आप वहाँ मुझसे मिलने के लिए आए। मैं जब बीमार था, आपने मेरा हाल चाल पूछा। तो यही करना है। इसी तरह गरीब, कष्ट में पड़े हुए लोग और जो दरिद्रता में है, जब उनकी हाल चाल पूछकर हम उनकी सहायता करते हैं, वो हमने यीशु के लिए किया, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर प्रभु की स्तुति हो। इसमें आप एक सत्य को जान लीजिए, हमें किन लोगों की ज़्यादा सहायता करनी चाहिए। सहायता करते समय क्या विचार होने चाहिए? पक्षपात किए बिना हमें हर लोगों की सहायता करनी चाहिए। जात पात, धर्म, विविध भाषाओं के बारे में ये संसार देखती है, पर हमें नहीं देखना चाहिए। सभी लोग परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। सभी के लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी। हर एक की मदद करके गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर यह वचन क्या सिखाता है, जहाँ यीशु कहते हैं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि ये मेरे भाई है। क्या हम हर एक गरीब लोगों को अपना भाई मान सकते हैं? वो शराबी होगा या फिर कोई और नशा करता होगा, अधर्मी होगा और वो कष्ट में होगा, तो क्या उसे यीशु का भाई मान सकते हैं हम? वो तो प्रभु की संतान तक नहीं बना है। यीशु से प्रेम करते हैं वो तो ठीक है, पर उसे प्रभु के भाई या प्रभु की संतान नहीं कह सकते। तो यीशु जब भाई कहकर संबोधित करते हैं कि मेरे इन भाइयों में से, तो यहाँ पर प्रभु विशेष रूप से किसके बारे में कहते हैं? कौन है उनके ये भाई? तो किन लोगों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा? मत्ती अध्याय 10 और वचन 42 हम देखेंगे। प्रभु उस वचन में हमें साफ साफ बताते हैं, वचन क्रमांक 42, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर। तो वहां पर यीशु छोटा कहकर किसे पुकार रहे हैं? मेरे भाई कहकर किसे बुला रहे हैं? शिष्य है जो यीशु का अनुसरण करते हैं, यीशु के बारे में बताने वाले, उनकी सेवकाई करने वाले, सुसमाचार का प्रचार करते हुए जो सेवकाई करते हैं, जिन्हें खाने तक की समस्या होती है। अगर उन्हें एक समय का खाना खिलाओगे तो वो प्रभु यीशु को देने के समान है। गलियों में खड़े रहकर जो सुसमाचार सुनाते हैं, उन्हें अगर आप एक कपड़ा खरीद कर दोगे तो वो यीशु को देने के समान है। सुसमाचार सुनाने के कारण आज जेल में डाल दिया जाता है, पुलिस केस होती है। उनसे मिलकर कहिए कि आप फिक्र मत करें, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनसे अगर आप मिलते हो तो वो यीशु के लिए ही कर रहे हो।
जब कोई प्रभु का दास बीमार हो तब आप जाकर उनसे मिलते हो, हालचाल पूछते हो, वो यीशु का हाल जानने के समान है। ये सभी बातें सुसमाचार से जुड़ी हुई एक बात है, इसे जान लीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि जो कोई सुसमाचार सुनाकर प्रभु की सेवकाई करते हैं, अगर आप उनकी सहायता करते हो तो प्रभु की सहायता के समान है, क्योंकि उनमें से कोई अधर्मी या उस तरह के लोग नहीं होते। बस यूं ही किसी खून के आरोपी से मिलकर आकर अगर आप कहोगे कि मैं यीशु से मिलकर आया, तो यह ऐसा नहीं है। हमें उनसे भी मिलना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। पर ये जो वचन है और इस अध्याय में कही गई सारी ही बातें सुसमाचार से संबंधित है। जो कोई सुसमाचार का प्रचार करता है, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो त्योहार के इन दिनों में हमारे यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा हम लोग जो गरीबों की सहायता करते हैं, आपने देखा होगा विधवाओं और गरीबों के लिए भी करते हैं। तो उसी समान सुसमाचार प्रचार करने वालों के लिए भी आपको ऐसा करना होगा। हम हर साल ऐसा करते हैं, प्रभु ने ही यह हमें सिखाया है। उनकी सहायता करो, वो मेरे छोटे भाई है, मेरी सेवकाई करते हैं। बस वक्त जाया करके धोखा देने वाले लोगों के लिए मत करना। गलियों में सुसमाचार करने वाले, प्राणों को उद्धार के मार्ग पर ले आने वाले, उन्हें बेस्ट ड्रेस खरीद कर देना हम लोग हर एक साल कई सालों से कर रहे हैं। वो यीशु के प्रति समर्पित है, तो क्या गरीबों और विधवाओं के लिए न करें? बिल्कुल कीजिए। आप लोग दान धर्म करना बिल्कुल भूलिए मत। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, जब आप सहायता करने के हक में होते हो और जिन्हें मदद की जरूरत होती है उनके लिए मदद करें। विधवाओं की सहायता प्रभु को पसंद है। वचन के अनुसार गरीबों की सेवा करना प्रभु को बहुत भाता है। इसीलिए जो अनाथ है, जो विधवाएं हैं, उनके लिए नए कपड़े खरीद कर देना, ये सारी भलाई के काम होते हैं। जो लोग रास्ते पर रहते हैं, भूखे रहते हैं, उनके लिए खाना खिलाना, जो हमारी सेवकाई में भी करते हैं। चेन्नई, मदुरई, तिरुचि में खाना खिलाते हैं, हम हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं। तो हमें ऐसा भी करते रहना चाहिए। और दूसरी ओर हमें ध्यान देकर ये जान लेना चाहिए कि कौन उत्तम सेवकाई करते हैं। वो भी बहुत ही कष्ट झेल कर सेवकाई करने वाले गरीब, जो बहुत ही कष्ट झेल रहे हैं। अगर कोई मुझे कपड़ा खरीद कर देना चाहता है तो मेरे पास तो बहुत सारे हैं, तो मैं ऐसे ही कई कपड़े लेकर क्रिसमस के समय में सेवकाई करने वालों को दे देता हूँ। तो आपको ये जान लेना होगा कि किसे आवश्यकता है, कौन गलियों में सेवकाई करते हैं, कौन सुसमाचार का प्रचार करता है। वैसे लोगों को चुन लेना है, जाकर उनकी सहायता करो, उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, तो परमेश्वर खुश होंगे। अब हमारी तरह कई पास्टर है जो सेवकाई करते हैं और चीजें भी भरपूरी के साथ है। हमें नए कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से ही कई कपड़े हैं। इसीलिए जो गांव की सेवकाई करते हैं, गलियों की सेवकाई करते हैं, कई लोग तो एक ही कपड़े में सेवकाई किया करते हैं, वही प्रभु के उत्तम सेवक है। मैं उन्हीं सेवकों को मुझसे भी उत्तम सेवक मानता हूँ। स्वर्ग में उन्हें ही बड़ा आदर मिलेगा, क्योंकि उनके बारे में कोई भी नहीं जानता है। आप लोग मुझे जानते हो, आप मेरी सहायता करोगे, पर उनके बारे में कोई नहीं जानता। उनका पता लगाकर सच्चाई के साथ सेवा करने वाले दास, उनके परिवार को आप नए कपड़े खरीद कर दीजिए, उनकी सहायता कीजिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। उन्हीं लोगों की सहायता करके हमें उनका आदर करना चाहिए। और ठीक उसी समय हमें और किसकी सहायता करनी चाहिए? मैंने कहा था सबकी सहायता करें, लेकिन मुख्य रूप से हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? गलातियों अध्याय 6 में परमेश्वर कहते हैं, गलातियों अध्याय 6 और उसका वचन 9 और 10, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो भलाई के काम और दान धर्म के काम करने से न रुके। आप जाकर किसी की सहायता करते हो, दूसरे दिन जाकर वो सिगरेट पीता है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमने इसकी सहायता क्यों की, वो उसकी कमजोरी है। जिसे खाना नसीब नहीं होता उनकी सहायता करें, सुसमाचार बताएं, उसके लिए प्रार्थना करें। कई बार आप उनकी भलाई करते हो, वो आपकी बुराई करते हैं, आपके बारे में भला बुरा कहेंगे। जिन्हें तो विदेश से पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो ये सब करते हैं। आप मेहनत से पैसे कमाते हो और उन पैसों से लोगों की सहायता करते हो, पर लोग उसे समझ नहीं पाते। तो आप निराश न हो। कुछ लोग वैसी ही बातें करते हैं, लेकिन भलाई करने से आप कदम पीछे न हटाएं। और उतना ही नहीं, वचन क्रमांक 10 में लिखा है, इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो यही लिखा है यहाँ। आपको इस वचन पर ध्यान देना होगा। हर एक लोगों की सहायता करे जो भी बहुत कष्ट में है, कोई विधवा, कोई अनाथ, फिर चाहे किसी भी जाति या धर्म के हो।
हमें उनकी सहायता करके प्रभु का प्रेम बांटना चाहिए। सभी की सहायता करें और उनमें सबके साथ भलाई करे। विशेष करके यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि चर्च में आने वाले गरीब विधवा जो है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, दूसरे समय का खाना नहीं होता उनके पास, क्रिसमस में नए कपड़े खरीदने का जरिया नहीं होता उनके पास, ऐसी कई गरीब विधवा माएँ हैं जो नए साल में अपने बच्चों को नए कपड़े खरीद कर नहीं दे पाती, और वो लोग विश्वासी है, यीशु से प्रेम करते हैं। वैसे लोगों को खोजिए, जाकर उनकी सहायता करें, क्योंकि वो लगातार प्रार्थना में है कि मेरे बच्चों को नए कपड़े नहीं मिलते। अगर आपने जाकर उनकी सहायता की तो उनकी प्रार्थना का उत्तर जैसा होगा। विशेष रूप से विश्वासी भाइयों के साथ करें। विशेष रूप से हम विधवाएं और अनाथ बच्चों की सहायता करते हैं, और साथ ही हमारी कलीसिया में नियमित आने वाले गरीब विधवाओं के बारे में पता लगाकर हर महीने उनकी सहायता करते हैं। हर महीने हम उनकी आर्थिक मदद करते हैं। वो लोग नियमित रूप से चर्च आते हैं, विश्वासी है, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, विधवा है और गरीब है, तो हम नियमित रूप से उनकी सहायता करते हैं वचन के अनुसार। तो आप पहले पता लगाएं कि उपयुक्त लोग कौन हैं और उनकी सहायता करें। तो ऐसे में आप ऐसा मत सोचिए कि हमें इनकी सहायता करनी चाहिए और हमें उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए, पर हर एक की सहायता करें। विशेष रूप से आपकी कलीसिया में आने वाले विश्वासी भाइयों को जान लीजिए, उन्हें नए कपड़े खरीद कर दीजिए। कहिए कि नए साल में आप इसे पहन कर आइए। उनके बच्चों को नए कपड़े ला कर दीजिए, तो वो अपने बच्चों से कहेंगे कि प्रभु से मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही थी और प्रभु ने तुम्हें नए कपड़े दिए। वो कितनी खुशी की बात है ना। इसीलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हम भलाई करते हैं तो वचन उसके बारे में साफ साफ बताता है। जैसे मैंने कहा, सभी की सहायता करें, जो कोई जरूरतमंद है उन सभी की प्रभु की अगुवाई के तहत सहायता करें। और ठीक उसी समय विशेष रूप से विश्वासी भाइयों के लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वैसे बच्चों के लिए, जो गरीब विधवाएं हैं और अनाथ है, उन लोगों के लिए, गांव में सेवकाई करने वाले लोगों को देखिए। आपके क्षेत्र में होंगे, कई लोग उन्हें जानते तक नहीं होंगे, उनकी कलीसिया नहीं होती, नियमित दान नहीं मिलते, पर गली गली जाकर सुसमाचार प्रचार करके ट्रैक्ट्स बांटते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। उन्हें आप बुलाइए और उनकी सहायता कीजिए, परमेश्वर प्रसन्न होंगे। वही प्रभु यीशु के लिए उत्तम सेवा है, और तभी प्रभु का हृदय प्रसन्न होता है। इसीलिए उसके पाँव कितने सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है। ऐसा लिखा है, जो पैदल चलकर गांव में और गलियों में सुसमाचार सुनाते हैं, वैसे लोगों को ढूंढ निकालिए और उनकी सहायता कीजिए। परमेश्वर बेहद प्रसन्न होंगे। और इसीलिए इग्नाइटर्स, आप में से कई लोग काम करते हैं, कमाते हैं, कईयों के माँ बाप उन्हें पॉकेट मनी भी देते हैं, उसमें से भी बचत करके दूसरों की अगर आप सहायता करते हो तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इन त्योहार के दिनों में आप दूसरों को खुशियों से भर दीजिए। हर एक इग्नाइटर्स कम से कम एक विधवा की सहायता करें, या फिर किसी एक अनाथ बच्चे की सहायता करें। वैसे बच्चों को नए कपड़े खरीद कर दें, ये वास्तव में खुशी होगी, है ना। एक नया स्कूल बैग खरीद कर दें। नए साल में नया बैग लेकर जाने से वो बच्चा कितना खुश होगा आप जान सकते हो। बस छोटी छोटी शुरुआत करें। आप उनकी 100 रुपये से मदद करें या 200 रुपये से मदद करें, बहुत पैसों से उनकी सहायता करें ऐसा जरूरी नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी करें। ऐसा करते हुए यीशु कैसे परमेश्वर है इसे हमें दर्शाना है। वो बहुत प्रेमी है, इसे हमें औरों को बताना चाहिए। वो हमारी चिंता करने वाले प्रभु है। अनाथ बच्चे और विधवाएं और गरीब लोगों की सहायता करने वाले परमेश्वर है, जिसे परमेश्वर आपके ही द्वारा दर्शाएंगे, इसे जान लीजिए। पर सुसमाचार का प्रचार जरूरी है। बिना सुसमाचार बताए आप कितनी भी सहायता कर ले, उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि कई सारी मसीही संस्थाएं इसी वचन को केंद्र बनाकर, मैं भूखा था आपने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था आपने मुझे कपड़े पहनाए, इसलिए हम सहायता करते हैं, पर वो यीशु के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते। वो दिखावा करते हैं कि ऐसा करके हम लोग ही स्वर्ग में प्रवेश पाने वाले हैं। ऐसा नहीं होता। आप सुसमाचार बताए बिना कितनी भी मदद क्यों न कर लो, करोड़ों रुपए खर्च करके भी गरीबों की मदद करे, उससे कोई फायदा नहीं। उसके द्वारा आपको संसार में प्रतिफल मिलेगा, पर उससे स्वर्ग नहीं जा पाओगे। इस बात को जान लीजिए। सुसमाचार प्रचार के माध्यम से ही गरीब और कष्ट भोग रहे लोगों की आप सहायता करोगे, तो तभी इस वचन का प्रकटीकरण होगा। इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ वो कौन है? प्रभु का वचन कहता है कि वो चेला है। जो मेरा अनुसरण करता है वो ही मेरा भाई है, वो ही मेरा अपना है।
प्रभु भी गरीब लोगों की सहायता करते हैं। आप भी ऐसा ही कीजिए, प्रभु के बारे में बताइए, उन्हें यीशु का चेला बनाइए। वैसा करना छोड़कर अगर आप कहते हो कि मैं सहायता करता हूँ, तो वो उद्धार के मार्ग पर नहीं आएगा, शराब पीता ही जाएगा, अधर्मी रहेगा। तो आपकी सहायता करके क्या फायदा? ये वचन वहां पर लागू नहीं होता। कई लोग वचन को गलत तरीके से सिखा रहे हैं। वचन को ध्यान से पढ़कर देखिए। प्रभु यीशु हमेशा सुसमाचार को ही महत्व देते थे। सुसमाचार का प्रचार करना होगा, फिर चाहे वो भविष्यवक्ता हो, पास्टर हो या फिर वो सुसमाचारक हो, उसे वैसा ही करना है। वही तो इफिसियों के अध्याय क्रमांक 4 में हम लोग देख सकते हैं। कलीसिया भक्ति में वृद्धि के लिए और सुसमाचार की सेवकाई के लिए होती है। प्रभु ने किसी को प्रेरित और किसी को भविष्यवक्ता, कुछ को रखवाले, कुछ को उपदेशक के रूप में चुना है, ऐसा वचन में लिखा है। अगर आप सुसमाचार बताए बिना कोई भी भलाई के कार्य कर लो तो उसका कोई फायदा नहीं है। सुसमाचार द्वारा उनकी बड़ी आज्ञा को पालन करने में ही सब कुछ है। वैसे किए बिना आप अपने जीवन में दूसरों की कितनी भी भलाई क्यों न कर लो। सांसारिक तौर पर तो ऐसी कई कंपनियां करती है। ऐसे कई अमीर करोड़ों रुपए खर्च करके गरीबों की सेवा करते हैं। क्या वो लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे? कितने सारे लोग ऐसा करते हैं, कितनी कंपनियां ऐसा करती है, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। ये बहुत अच्छा है, उन्हें ढेर सारी बधाइयां, पर उन पैसों से स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग भलाई पा सकते हैं, बस उतना ही। पर यीशु नाम के उद्धारकर्ता के बारे में जानकर औरों को उनके बारे में जानने में सहायता करना ही वास्तव में स्वर्ग द्वारा स्वीकार किया जाना होता है। तो इसीलिए हमें वचन की गलत जानकारी लेकर उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो उनमें छोटे से छोटे प्रभु यीशु के भाई कौन है उसे जान लीजिए। वो आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके नगर में रहते हैं, आपके गांव में रहते हैं, दूसरे जानते नहीं उन्हें। वो अच्छी सेवकाई करते हैं, उनकी सहायता कीजिए, उन्हें खुशियों से भर दीजिए, उन्हें प्रोत्साहित करें। आप उनकी जितनी सहायता कर सकते हो कीजिए, प्रभु जरूर प्रसन्न होंगे। तो इस त्योहार के दिनों में, इस नए साल के उपलक्ष्य में कम से कम एक इंसान की तो आप सहायता कीजिए। जो गांव में सेवकाई करते हैं, नियमित रूप से दान नहीं मिलता, मासिक दान या फिर दशमांश नहीं होता, यीशु पर विश्वास करके प्रार्थना करके वो सेवकाई करते हैं, वैसे किसी इंसान की आप मदद कीजिए तो स्वर्ग में प्रसन्नता होगी और आप खुशियों से भरे जाओगे। और यही वो महत्वपूर्ण कार्य है जो प्रभु परमेश्वर चाहते हैं। पर आप जो सेवकाई करते हो उससे प्रभु बहुत प्रसन्न है। अपनी पढ़ाई और नौकरी के साथ साथ दरअसल जो पूर्णकालिक सेवक नहीं कर सकते वो आप करते हो। प्रभु आपको देखकर प्रसन्न होते हैं। स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। उदास मत हो जाइए, उत्साह के साथ कीजिए। इतने साल प्रार्थना की ना, आने वाले समयों में भी हम बड़ा परिवर्तन देखने जा रहे हैं। हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो ब्रेक थ्रू आने जा रहा है। हम प्रतीक्षा के साथ सेवकाई करेंगे और बड़ी कटनी को देखने जा रहे हैं। प्रभु का आशीष आपके संग बना रहे। मैं आपको आशीष देकर प्रार्थना करने वाला हूँ। इस नए साल में नई कृपा, नया अभिषेक आपको भर दे और आपका उपयोग हो। हम प्रभु की स्तुति करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपने जिन इग्नाइटर्स को चुन लिया है उनके लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। इस भाई को, इस बहन को आपने चुन लिया है और आपकी बड़ी बेदारी की योजना को पूरी कर रहे हो, उसके लिए स्तुति। आपके बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो लोग अंधकार में हैं उन तक प्रकाश पहुंचा रहे हैं। त्याग के साथ इस सेवकाई को करने वाले अपने बच्चों पर आप प्रसन्न हो, उसके लिए दिल की गहराई से आपकी स्तुति हो। इन लोगों को याद करके हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ये लोग वही कार्य कर रहे हैं जो आपको प्रिय है। इस बेटे को, इस बेटी को आप विशेष आशीष प्रदान करें। आने वाले नए साल में नया अभिषेक प्रदान कीजिए परमेश्वर। नए सामर्थ्य से भर दीजिए। महान बेदारी की आवाज सुनाई देने लगी है प्रभु। भारी वर्षा की गूंज सुनाई देने लगी है। परमेश्वर का महान सामर्थ्य प्रकट होने के दिन आ चुके हैं। बेदारी की अग्नि भड़काने के दिन आ चुके हैं। आने वाले समयों में हम वो देखने जा रहे हैं। उसके लिए अपने बच्चों को आप तैयार कीजिए प्रभु। इस बेटे को, इस बेटी को विशेष रूप से आप भर दीजिए परमेश्वर। अपनी अग्नि से भर दीजिए, अपने सामर्थ्य और वरदानों से भर दीजिए। इन बच्चों के ऊपर 9 वरदान उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आपका अभिषेक सामर्थ्य रूप से उतरने दीजिए प्रभु। इन लोगों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो जाने दीजिए। सुसमाचार की ज्योति प्रज्वलित हो। इन्हें भलाई करने वाले के रूप में आशीष दीजिए और इनका उपयोग कीजिए प्रभु। हर एक के द्वारा आपका प्रेम, आपकी कृपा, आपका सामर्थ्य प्रकट होने दीजिए परमेश्वर। उदासी की आत्मा को मैं बांधता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। कमजोरी लेकर आने वाली आत्मा को मैं बांधता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। डराने वाली शैतान की क्रियाओं को मैं बांध देता हूँ।
कदम पीछे न हटाते हुए सिंह की तरह आगे बढ़ते जाने के लिए यहूदा गोत्र के सिंह अपने बच्चों को वो सामर्थ्य प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें हिम्मत प्रदान कीजिए। शीघ्र होने वाली उस बेदारी को देखने के लिए हमें तैयार कीजिए। प्रभु, आपने वैसा किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके महान सामर्थ्य को लेकर आप प्रकट होने वाले हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। दिल की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सारी महिमा आपको ही देते हैं। आपके बच्चे जो सेवकाई कर रहे हैं उससे आप प्रसन्न हो। उसी लिए इस साल नए आशीष को प्रदान करके नए साल में नई भलाइयाँ और नया आशीष देखने के लिए सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में आशीष देकर प्रार्थना करता हूँ पिता, आमीन आमीन। प्रभु ने आपको आशीष दी है, तो इस नए साल में प्रवेश करने से पहले एक दिन प्रभु की उपस्थिति में उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए। इस साल में हम परमेश्वर का सामर्थ्यशाली कार्य देखने जा रहे हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आप इस मैसेज को सुने हैं, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह इस मैसेज के थ्रू से आपसे बात करे हैं। सारे प्रॉब्लम सबको छुटकारे देंगे। परमेश्वर ज़रूर आपको बड़े एक चमत्कार आपकी लाइफ में करने वाले हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, प्रेयर पोस्टर आपके लिए हम लोग दे रहे हैं। आप अच्छे प्रार्थना करने वाले हैं। आपको इस प्रेयर पोस्टर चाहिए तो स्क्रीन में दिख रहा वाला इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। दूसरी एक अनाउंसमेंट है, हिंदी मैगज़ीन है। आपको इस हिंदी मैगज़ीन चाहिए तो डिटेल के साथ आपको एड्रेस को भेजिए। आपके तालुक और पिन कोड और विलेज नेम आप सही तरीक़ा से आप भेजने से इस मैगज़ीन को आप पा सकते हैं। स्क्रीन में जो देखता वाला इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, नहीं तो आप कॉल करिए। इस जो मैगज़ीन आपके लिए फ्री से हम लोग दे रहे हैं। तीसरी एक अनाउंसमेंट है, जनवरी 19 में एक स्पेशल मीट होने वाला है, अचीवर्स मीट। वो मुंबई पे धाराविया ऑफिस में होने वाला है। इस स्पेशल फॉर यंगर्स के लिए आप सभी मिस मत करिए। इस प्रोग्राम में आप ज़रूर शामिल होना है। और अगले जून 29 को इस इग्नाइटर फेलोशिप में हम लोग मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको संभालेंगे, चलाएंगे। आप सब खुश रहना है परमेश्वर के साथ, और जहाँ में भी आपको समय मिलेगा तब परमेश्वर का साथ रहना है। परमेश्वर ने अब तक हम लोग को चलाया है। सारे सेक्शन में परमेश्वर आपके साथ बात करे है। सारे मैसेज के थ्रू से, प्रेयर में, सारे सेक्शन में प्रभु आपसे बात करे हैं। मैं विश्वास करती हूँ। अभी हम लोग अंतिम समय में आए हैं। परमेश्वर ने इस सारे सेक्शन के थ्रू से आपसे बात करे, मैं विश्वास करती हूँ। किसी बात के लिए आप डरिए मत। प्रभु यीशु मसीह आपके सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा देने वाले हैं। तो चलिए अभी इस प्रोग्राम को हम लोग क्लोजिंग करने वाले हैं। मेरे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना करिए। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपको नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर, अब तक हम लोग को आपने संभाला है, चलाया है। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक परमेश्वर आपने इन लोगों को इस सारे सेक्शन के थ्रू से आपने बात करे। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस प्रोग्राम को कोई भी दुख के साथ, कोई भी परेशानी के साथ देख रहे परमेश्वर, उन लोग को सारे दुख से, सारी परेशानी से उन लोग को छुटकारा दीजिए। परमेश्वर, कोई भी इस साल में परमेश्वर कोई भी एक चाहत के साथ इस प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिलेगा क्या, इस विश मुझे पूरा होना है, वैसे एक चाहत के साथ, बोझ के साथ परमेश्वर इस प्रोग्राम को देख रहे परमेश्वर, उन लोग एक बड़ी चमत्कार परमेश्वर लास्ट एक ईयर एंडिंग होने का पहले परमेश्वर एक लाइफ, उन लोग को लाइफ में एक बड़ी चमत्कार आपने करना है परमेश्वर। नेक्स्ट रिवाइवल इग्नाइटर्स में परमेश्वर उन लोग एक गवाही के रूप में खड़े होने के लिए परमेश्वर आप उन लोग को दया करना परमेश्वर। सारे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.